हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल आपकी उपराष्ट्रपति को लेकर क्लास हुई थी और मैं दोस्तों डेली कहता हूं, अगर आप लोगों को उपराष्ट्रपति में कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु या राष्ट्रपति में कोई भी पॉइंट या बिंदु नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और हमारी जो टीम लगी हुई है, हमारे मोहित सर जो हैं, वो आपके इस कमेंट का तुरंत से तुरंत, यानी हमारी टीम जो भी है, आपके आंसर दिए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए और हमारे जो मोहित सर हैं मैथ के, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले मैथ की क्लास को लेकर। ठीक, तो आप लोग इंतज़ार करिए, धीरे धीरे सभी क्लासें इस चैनल पर आ जाएंगी। और दोस्तों यही वो चैनल है जो आपके और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा और इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से अच्छे क्लास कराई जाएगी। ठीक, तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति, कल मैंने कुछ बता दिया हुआ था, आज दोस्तों 2 पॉइंट बचे हुए हैं। एक, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, और उपराष्ट्रपति शक्तियाँ व कार्य। लेकिन उससे पहले ज़रा दोस्तों माहौल बनाने के लिए आपके लिए कुछ हो जाए, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिर से रात आ गई, फिर से रात आ गई और कुछ कहने की बात आ गई। फिर से रात आ गई, कुछ कहने की बात आ गई। हम बैठे थे चांद की पनाह में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, हम बैठे थे सितारों की पनाह में, चांद को देखा तो आपकी याद आ गई। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोग देखिएगा उपराष्ट्रपति को कैसे कैसे हटाया जा सकता है। तो जरा आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ पद से हटाना और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल आपका 63 है। कुछ कल मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दिया हुआ था। तो दोस्तों पद से लगभग हटाने का प्रोसेस सभी का वही है जैसे राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। बाकी सभी में होती महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग नहीं लगता है, बस इतना अंतर है। ठीक दोस्तों, तो वही इसमें भी क्या है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प 14 दिन पहले, जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती थी दोस्तों, वही सेम प्रोसेस है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प 14 दिन पहले पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक, क्यों दोस्तों राज्यसभा में, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब उस पद पर जो भी है वो सभापति होगा। पदेन का मतलब उस टाइम उस पद पर जो भी है वो सभापति होगा, वो सभापति होगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं जरा, पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के द्वारा अपने तत्कालीन, यानी राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनके सदस्यों के बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इसके पश्चात यह लोकसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और साधारण बहुमत के माध्यम से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। वर्डिंग दोस्तों समझिए क्या होता है। जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो दोस्तों 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है और यह प्रस्ताव दोस्तों हमेशा किसमें, राज्यसभा में पहले लाया जाता है। ठीक, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, तो राज्यसभा के सदस्य ठीक इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, फिर यह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और जैसे ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या दोस्तों हटना होता है। ठीक, तो वही है आपका। ठीक, एक दिन मैं आपको ये सारे बहुमत बता दूं। विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत किसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो। तो एक बार मैं किसी दिन इन बहुमत की क्लास ले लेता हूं और चारों प्रकार के आपको बहुमत बता दूं, तो आपको ये सब चीज़ें समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वही चीज़ है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाती है और ये प्रस्ताव दोस्तों किसमें, राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा के सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। इसके बाद ये लोकसभा में जाता है और लोकसभा में दोस्तों
साधारण बहुमत से जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाता है वैसे ही उपराष्ट्रपति को क्या पद से हटना होता है। ठीक दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। इस पूर्व सूचना यह सूचना दी जाती है और यह हमेशा प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। इसके बाद लोकसभा में आता है दोस्तों, और लोकसभा में यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर देने के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से दोस्तों क्या हटना होता है। ठीक, आपने देख लिया ये पद से हटाना। इसके बाद अगला दोस्तों आपको पढ़ना है उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। ठीक है ना, ये आपको देखना अगला, यही आपका आखिरी टॉपिक है उपराष्ट्रपति में। बाकी मैंने सब बता दिया था, इनकी योग्यता क्या क्या होती है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनका चुनाव क्या होता है, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं दोस्तों, कार्यकाल कितना होता है और आयु कितनी होती है। तो आप लोग चैनल से दोस्तों जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक किया करें। ठीक, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपके सपने को और जो आपके माँ बाप ने सपना देखा है, यही वो चैनल पूरा करेगा। और इस चैनल पे आपको एक एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से डिटेल में क्लास कराई जाएगी, पूरे सिविल की लेकर आईएएस से अन्य एग्जामों तक। तो आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक, तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। तो जिसमें से पहले अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला पॉइंट यही, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। ठीक दोस्तों, पदेन का मतलब उस समय पद पर जो भी होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उस पद पर अगले जो भी प्रधानमंत्री होंगे उसी को पदेन बोला जाता है। ठीक, पदेन का मतलब यही हुआ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक दोस्तों, लाभ का पद सा मतलब किसी सरकारी नौकरी पर ना हो। ठीक दोस्तों, ये मतलब हुआ किसी सरकारी नौकरी पर या सरकार के अंदर किसी पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति की बात हो रही, जब ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या सभापति होंगे तो इसके बाद ये कोई अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। ये पहला इनका क्या है दोस्तों, कार्य है। ठीक दोस्तों, यही मतलब है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर ठीक होने पर कॉमा लगा लेते हैं, होने पर उपराष्ट्रपति 6 माह तक ठीक दोस्तों 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने ये 2 कार्य देखे, कार्य करेगा। ठीक, ये मतलब हुआ, यानी पहला कार्य क्या था दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरा कार्य दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या
भूमिका निभाएंगे या कार्य करेंगे। 6 माह के बाद चुनाव हो जाता है और नए राष्ट्रपति दोस्तों आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो एक बार जरा देख लेते हैं। पद से हटाना, पद से हटाने का मतलब उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है और यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। इसके बाद लोकसभा में जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से जैसे प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक, इसके बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। ठीक, वही प्रोसेस है लगभग सभी के दोस्तों। ठीक, तो इतने का एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं तीसरा कार्य उपराष्ट्रपति का क्या है। एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, तो 2 पॉइंट आपने देख लिए उपराष्ट्रपति के कार्य। तीसरे की दोस्तों बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जरा देखिएगा, उपराष्ट्रपति तीसरा पॉइंट, तीसरा इनका कार्य क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक दोस्तों, इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इसके अधिवेशनों ठीक, अधिवेशन यानी अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक, क्या हुआ, कैसे, जैसे उपराष्ट्रपति दोस्तों होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उस टाइम उनका कोई भी कार्य होगा तो उसकी अध्यक्षता जो भी करेगा कौन करेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति करेगा। यही वर्डिंग लिखी हुई है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसके अधिवेशनों की क्या अध्यक्षता करता है, यानी राज्यसभा में जितने भी अधिवेशन होते हैं तो अध्यक्ष के रूप में, ठीक, उपराष्ट्रपति क्या इनकी अध्यक्षता करता है। ठीक, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कठिन हो। ठीक, बस आप समझते चलिए। राज्यसभा में अनुशासन रखना उसकी जिम्मेदारी है, इसे में लिख लो दोस्तों। राज्यसभा में अनुशासन रखना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी है राज्यसभा में। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया। इसलिए मैं आपको दोस्तों शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे बिंदु इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आईएएस के प्री में सवाल आता है, ठीक, अब तो सेम यही वर्डिंग या कोई भी पॉइंट कथन कारण पर बना देते हैं, तो जिन लोगों को ये लग रहा है, ठीक, कि मजा नहीं आ रहा, तो आईएएस का जब आप एग्जाम दोगे तो मजा भी मिलेगी और सजा भी मिलेगी, और जब पकड़ जाओगे तो जेल में खाना भी फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं, ठीक, मतलब ये मैं पूरा लिखवाता दोस्तों इसलिए हूँ ताकि आईएएस का जो प्री में कथन कारण पे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप लोग उनको अच्छे से हल कर सको। ठीक, बाकी मजा सजा ये तो दोस्तों सब हंसी मजाक की बात होती रहती है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि जो भी लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कथन कारण जोड़ जोड़ के पूछा जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस कारण से, ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मजे के लिए नहीं, आप इस उद्देश्य पर रहिए, हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और अपना सपना पूरा करना है, आगे बढ़ना है और साथ साथ इस देश को भी आगे बढ़ाना है। बाकी एंजॉय करने के लिए, मजे के लिए दोस्तों पूरी लाइफ बकाया है, आप लोग मजा भी लीजिए, आनंद भी उठाइए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग ये चीज़ें बस आप अच्छे से समझते रहिए। ठीक, तो इनमें क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको एग्जाम आईएएस में जो भी होते हैं इनको निकालने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है,
जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक दोस्तों। यानी जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते, ठीक दोस्तों, वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएएस के प्री में सवाल ऐसे ही बनेगा कि निम्न पहला कथन, जब राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन व भत्ते कैसे प्राप्त होते हैं। इसी को राष्ट्रपति से वो जोड़ देगा और आपका उपराष्ट्रपति से जोड़ के तब आपका कथन बनाया जाएगा। इस कारण से दोस्तों मैं ये पूरे आपके बिंदु एक एक टॉपिक इस कारण से मैं लिखवा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप समझिए दोस्तों। मतलब आप इन चीज़ों में ये मत रहिए कि बहुत ही लंबा लिखवाया जा रहा, ठीक। ये मैं आप ही के लिए लिखवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्ट वहाँ पर ये चीज़ें पता नहीं होंगी, एक एक लाइन का अर्थ नहीं पता होगा, तब तक आप कथन कारण को थोड़ा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इस कारण से और बार बार दोस्तों बुक एक ही पढ़िए, लेकिन बार बार आपको पढ़ना है, 10 बुक नहीं पढ़नी अगर आईएएस का एग्जाम निकालना है। बुक एक ही पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए उस बुक को 5-6 बार आप पढ़ जाइए, एक एक लाइन और एक एक शब्द का आपको अर्थ पता हो जाए, और जिस दिन आपको ऐसा हो जाए बस आप समझ लेना आईएएस के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक दोस्तों। इस कारण से ये मैं आपको बकायदा लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ये आपको कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ये तुरंत आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करता है, विचार विमर्श कराता है दोस्तों। यहाँ पर लिखिए विचार विमर्श कराता है, ठीक दोस्तों। विचार विमर्श कराता है, उस पर मतदान कराता है तथा परिणाम घोषित करता है। उस पर मतदान कराता है और परिणाम घोषित करता है, और परिणाम घोषित करता है, ठीक दोस्तों, घोषित करता है, ये है। तो ये आपकी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां और कार्य है। तो एक बार दोस्तों देख लेते। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसके अधिवेशनों की क्या अध्यक्षता करता है, यानी राज्यसभा के जितने भी अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, उपराष्ट्रपति, ठीक। राज्यसभा में अनुशासन रखना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की, ठीक। अगला कार्य, जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। कब, जब उपराष्ट्रपति, दोस्तों यहाँ पर वर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा तभी उसे वेतन व भत्ते सभापति के रूप में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तब दोस्तों देखिए ऐसे यहाँ पर आईएएस के प्री में सवाल बनेगा, जैसे ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उसके वेतन व भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं होंगे। ये वर्डिंग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आपका कथन बनेगा, जोड़ जोड़ से आपसे पूछा जाएगा, तब उस टाइम उसको वेतन व भत्ते राष्ट्रपति के रूप में मिल रहे होते हैं।
ठीक, इस वर्डिंग को दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा। जब वह राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा तब तो वेतन उसे उसी रूप में प्राप्त होंगे, और जैसे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा दोस्तों, तब इस वेतन व भत्ते का हकदार नहीं होगा सभापति वाला। तो इस वर्डिंग को आप लोग विशेष ध्यान से रखिएगा दोस्तों। कथन और कारण पर ऐसे ही सवाल बनते हैं, ठीक दोस्तों। इसके बाद अगला दोस्तों देखते हैं, वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार से विमर्श कराता है, उस पर मतदान कराता है और क्या दोस्तों, परिणाम घोषित करता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कुछ उपराष्ट्रपति देख लेते और उनका कार्यकाल देख लेते। पहले नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहला आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णन। ठीक है दोस्तों, इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 1952 से ये आपके थे 1962, 1952 से 1962, और 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें तो आपके हैं, ठीक है ना, जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पे आपके हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों 62 से 67 तक, 62 मतलब 1962 से 1967 तक। दोस्तों मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, जब आप लोग PCS RO का एग्जाम देते हो तो उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक, ये आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे जो फैक्चुअल पूछता है, इस कारण से मैं दोस्तों लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो आपके थे वेंकटगिरी, वेंकटगिरी, वेंकटगिरी। ठीक दोस्तों, इनका कार्यकाल था 67 से 69 तक, यानी 1967 से 1969 तक वेंकटगिरी। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें चौथा, तो चौथे की बात करें गोपाल स्वरूप पाठक। चौथा आपके हैं गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक दोस्तों, इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए 69 से 74 तक, यानी 69 से 1974 तक। ठीक, और ये दोस्तों खास बात क्या थी, इनका जो जन्म हुआ था अपने यूपी में कहाँ हुआ था, बरेली। ठीक है ना दोस्तों, यूपी में कहाँ हुआ था, बरेली। इसके बाद 5वें नंबर की बात करें दोस्तों BD जत्ती थे। 5वें नंबर की बात करें तो BD जत्ती। ठीक, BD जत्ती। इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 1974 से 1979, 79 मतलब दोस्तों 79, 79, 79, 69, 69। ठीक दोस्तों, इसके बाद छठे नंबर की बात करें, छठे नंबर की तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखो दोस्तों नाम आया मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नाम सुना होगा, हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला। ठीक दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, मैंने पढ़ाया था मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक, इनका जो दोस्तों कार्यकाल था 1979 से लेकर ठीक 1984, इनका जो कार्यकाल रहा 79 से लेकर 1984। दोस्तों खास बात क्या थी, इनका जो जन्म हुआ था अपने यूपी में हुआ था, और यूपी में दोस्तों कहाँ पर हुआ था, लखनऊ। यूपी में दोस्तों कहाँ हुआ था, लखनऊ में इनका जन्म। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर की अगर बात करें तो 7वें नंबर के थे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक दोस्तों, 7वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल 87 से 92, 87 मतलब 1987 से 1992। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर की अगर बात की जाए तो KR नारायण, KR नारायण। ठीक है दोस्तों, KR नारायण। इनके कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो 92 से 97, यानी 1992 से 1997। इसके बाद 9वें नंबर की दोस्तों बात की जाए तो कृष्णकांत थे। ठीक दोस्तों,
कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। इनका जो कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। इसके बाद 10वें नंबर की दोस्तों बात की जाए तो 10वें नंबर पे थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, शेखावत। इनका कार्यकाल दोस्तों था 2002 से कब तक, 2007 तक। ठीक है दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत, इनका जो कार्यकाल था 2002 से 7 तक। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर की बात करें तो हामिद अंसारी थे आपके, हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। ठीक है दोस्तों, हामिद अंसारी। इनका जो कार्यकाल था तो दोस्तों 2007 से 2017 तक था। ठीक। इसके बाद 12वें नंबर की दोस्तों बात करें तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। और ये दोस्तों कब से, 2017 से अब तक, अब तक। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोगों को नहीं तो ये डेट कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ जानकारी रखना है। यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आप लोग देखिएगा, ये जाकिर हुसैन आपके राष्ट्रपति थे, वेंकट गिरी भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे क्या। ठीक। इसके बाद एक दोस्तों शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी थे आपके। ठीक, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने थे। ठीक, तो इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे ध्यान रखना जिनका जन्म अपने यूपी में हुआ हो, तो कभी कभार कुछ भी फैक्चुअल में जो PCSRO वाले कुछ भी वहाँ पर पूछ देते हैं। तो गोपाल स्वरूप पाठक, इनका जन्म बरेली, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह इनका जन्म लखनऊ। ठीक, तो आप इस आंकड़े से कोई दोस्तों डेट नहीं याद करनी है, सिर्फ इस आंकड़े से आपको ध्यान ये रखना है ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति रहे, या ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके। ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और यही दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, इस कारण से मैंने आपको ये लिस्ट लिखवाई हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, ठीक, तो दोस्तों ये आपका जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। कल दोस्तों भाग 5 में जो बात करेंगे मंत्री परिषद को लेकर, और इसके बाद दोस्तों बात होगी प्रधानमंत्री, और इसके बाद कार्यपालिका का आखिरी जो टॉपिक है महान्यायवादी। इन चीज़ों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। और दोस्तों ठीक, एक चीज़ आप अपने मन में बैठा लीजिए, अगर आपको कुछ करना है तो आप लोग दृढ़ संकल्प ले लीजिए, और आप इन चीज़ों से कतई भी मतलब नहीं रखिए कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। आपका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए, मुझे बस पढ़ना है और पढ़ना है, और वो आपको पढ़ाई कहीं से भी मिले, चाहे आपको किसी के माध्यम से मिले, चाहे किसी चैनल पे मिले, चाहे कैसे भी मिले, बस आप इसी उद्देश्य पर रहिए, मुझे इस क्षेत्र में जाना और पढ़ना है। और एक समय वो आएगा जो ठीक उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपका और आपके माँ बाप का जो सपना देखा हुआ है वो दोस्तों जरूर पूरा होगा। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प और धैर्य की शक्ति होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके मन में अगर आप कोई किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको कतई भी इस चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आप हो गए कोई बात नहीं, आगे जो भी एग्जाम हो उसमें तुरंत लग जाइए, और एक समय दोस्तों वो आएगा कि आप सफलता पा चुके होंगे और उस मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। और किसी की दोस्तों बातों में नहीं आना है। ठीक, क्योंकि बहकाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। ठीक, और कई तरीके से बातें करेंगे कि मेरा लड़का ये हो गया और आपका ये नहीं, बहुत इस तरीके से दोस्तों बातें होती है। तो इन चीज़ों में आपको कतई भी नहीं पड़ना है। अपने माइंड को फ्रेश रखिए, और आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे डेली 5 घंटा पढ़ना। इसके बाद आप दोस्तों कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे पढ़ने के बाद आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस एक रूटीन बना लीजिए, मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है। ठीक, आपका संकल्प जो आपने देखा, जो सपना देखा है, जरूर पूरा होगा। और धैर्य दोस्तों बना के रखिएगा, किसी के बहकाने में आकर आप इधर उधर ना हो जाइए। ठीक, बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा
भगवान जो होता है वो क्या बोलता है कि जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है हम सिर्फ उसी की मदद करते हैं और उसी के पास ही जाते हैं। और जो लोग हार मान लेते कि हमारा इस बार नहीं होगा, हटाओ कुछ नहीं, तो भगवान भी इन लोगों की मदद नहीं करते दोस्तों। ठीक, पूजा करना, ये आप पूजा जो की जाती है दोस्तों, ये मन की शांति के लिए की जाती है। ठीक, और मेहनत करोगे ठीक तभी आपको सफलता मिलेगी। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि भगवान आ जाए और आप कुछ भी ना पढ़िए और वो कॉपी में लिख के चले जाए, क्योंकि भगवान भी स्वयं कहता है कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। ठीक, तो पूजा दोस्तों मन की शांति के लिए की जाती है। आप जिसे मानते मानिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप मेहनत करोगे और किसी के बातों में नहीं आओगे दोस्तों, तो यही वो समय है, ठीक है ना, जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हो उस ऊंचाई पर पहुंचोगे और आपके सपना पूरा होगा और आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। ठीक दोस्तों, तो इन चीज़ों को दोस्तों हमारे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मत सोचिएगा कि सर जी भाषण दे रहे, सर जी भाषण कोई भी नहीं दे रहे, बस आपको उन चीज़ों के बारे में बतलाना चाहते हैं जिससे आप बहके नहीं और आपकी जो अंदर की इच्छा शक्ति वो टूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।